राहुल गांधी के डोले शोले आगे आपने देखा, उनके डोले वोले, उनकी मछलियां उनकी टी शर्ट से बाहर निकलती हैं, वो बॉडी ऐसे दिखा। अब बोलिए मत, एक मिनट। मानना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं, जिनको फंडिंग करी जाती है पक्ष विपक्ष को बदनाम। एंकर का एक आध एंकर का नाम बता दीजिए। इसके लिए बैटिंग कर रहा है कौन पत्रकार, कौन चैनल? अरे सर, मैं नाम लेके बता रहा हूं, आप तो नाम लेने में डर रहे हैं कि फिर आपको वो एंकर बुलाएगा नहीं डिबेट में, फिर आप फोन करोगे यार बड़े दिन से बुलाया नहीं मुझे, अपनी डिबेट में बुलाओ ना। तो आप लोगों के साथ दिक्कत ही है, हम तो खुला खेलते हैं। संभल का जो सांसद बिजली चोरी करते पकड़ा गया, वहां जाकर देखना चाहिए कि एक सांसद कैसे चोरी करता है। घर में जो है 5-5, 6-6 एसी लगाता है, 3-3 डिश वॉशर लगाता है, लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। अरे सर, आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे, ऐसी लिस्ट आई थी पूरी आपके नेताओं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त, धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको खबरों में तो पता चल ही चुका होगा कि संसद के परिसर में किस तरह से 2 बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें जख्मी किया गया और उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष के जो मुखिया है राहुल गांधी, उन पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कांड किया है। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट आधारित है। डिबेट में आप अक्सर देखते होंगे दोस्तों कि डिबेट का टॉपिक कुछ होता है, लेकिन डिबेट चली किसी और बात पे जाती है। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो ये हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है भुवन भास्कर जोशी जी, वो ये कहते हैं कि कुछ एंकर ऐसे हैं, न्यूज़ एंकर और डिबेट वाले एंकर, उनका कहना है कि ये जो पैसे खाकर पक्ष और विपक्ष के नेता है उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव जी कहते हैं कि नाम बताओ, किसी एक का नाम बताओ, लेकिन ये दोस्तों बताते नहीं है। तब दोस्तों इनकी बखियां उधेड़ने शुरू करते हैं अशोक श्रीवास्तव जी। तो दोस्तों, पूरा डिबेट वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। समाजवादी पार्टी और भुवन भास्कर जोशी की ऐसी लंका लगती है इस डिबेट वीडियो में, आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। रुकिए, राहुल गांधी बिल्कुल गए होंगे अटल जी का हाल पूछने, लेकिन तब राहुल गांधी अलग राहुल गांधी थे। आजकल क्या है, राहुल गांधी के डोले शोले आगे आपने देखा, उनके डोले वोले, उनकी मछलियां उनकी टी शर्ट से बाहर निकलती हैं, वो बॉडी ऐसे दिखा। अब बोलिए मत, एक मिनट। अब जो मैं सच कह रहा हूं सुनने के, और राहुल गांधी की मछलियां बाहर निकल रही है, और उन्होंने संसद में खुद कहा था कि गर्मी मेरे अंदर है। उन्होंने कहा कि गर्मी पैदा करते आदमी तपस्वी बन जाता है। जब बॉडी निकल जाती है ना और अंदर गर्मी आ जाती है, ऊपर से राहुल गांधी जो है वो कौन सा है, वो अकीडो में ब्लैक बेल्ट है। तो एक आदमी अकीडो में, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, मछलियां निकाल रहे हैं, गर्मी लगती नहीं है, शरीर के अंदर गर्मी है। तो आज वो राहुल हैं, और वो राहुल जो है उस अकड़ में रहता है कि 99 सीटें मिली है मुझे, मैंने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया। 24 घंटे तो इसी गुमान में रहते हैं, उन्होंने मोदी का ये कर दिया, मोदी का वो कर दिया। तो आज राहुल गांधी दरअसल इस घमंड में जी रहे हैं, और उनका घमंड जो है महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया। और उस घमंड में और उस फ्रस्ट्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है, वो घमंड और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन आज राहुल गांधी ने दिखाया। सच बात राहुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या लगता है आपको ये सब क्या चल रहा है? भारत को बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, ऐसे बयान कई सांसदों के हैं, कई नेताओं के हैं। क्या ये बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की कोशिश है? देखिए अशोक जी, आज मुझे लगता है यहाँ पर 4 विचारधाराएं बैठी हुई है, और चारों आज कहीं ना कहीं आहत। कांग्रेस कह रही है कि एक बुजुर्ग दलित के साथ धक्का मुक्की हुई है, एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रियंका जी पर हमला हुआ है। कहाँ है? और बीजेपी कह रही है कि 2 सांसदों पर आज हमारे हमला हुआ है। और तीसरी पार्टी दूरदर्शन कह रही है कि कॉमेडियनों को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी, इन तीनों चीजों से अलग हम लोग आहत हैं। और मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, आपने कहा कि कई कॉमेडियन हैं जिनको फंडिंग करी जाती है कांग्रेस के द्वारा, अन्य पार्टियों के द्वारा। हमारा मानना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं, जिनको फंडिंग करी जाती है पक्ष विपक्ष को बदनाम। एंकर का एक आध एंकर का नाम बता दीजिए। मैंने कुछ बोला है ना, आप कुछ के नाम बता दीजिए, कुछ में से 1-2 के नाम बता दीजिए एंकर्स के। समझदार है सब, बताइए। अरे क्योंकि मुझे अपना विषय अभी आपने इतना बड़ा गंभीर बात की, आप कह रहे हैं एंकर्स को पैसा दिया जा रहा है। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूं, आज मैं आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं। सुनिए जोशी जी, आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं, एक्सपोज कीजिए ऐसे एंकर्स को, बताइए किनको पैसे दिए जा रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है बताइए।
तो हमारे नेता बच्चे जानते हैं अरे कि सर, कौन आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे। ऐसी लिस्ट आई थी पूरी आपके नेताओं की। लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकारों को 400 गज के प्लॉट दिए गए थे। आपके लोगों ने तो, आपके नेताजी ने तो एक महिला पत्रकार को 3 बेडरूम 2 बेडरूम जो है, ऐसे कई पत्रकारों को 2 बेडरूम 3 बेडरूम दिए थे। नहीं करने देंगे। वो तो मैं बता रहा हूं आपको। अब आप बताइए कि कौन से पत्रकारों को पैसे दिए गए थे। वो तो पूरे अखबार में लिस्ट आई थी। जनसत्ता अखबार ने बाकायदा उन तमाम पत्रकारों के नाम छापे थे जिनको समाजवादी पार्टी ने प्लॉट देकर खरीदने की कोशिश की थी कि आओ लखनऊ में सस्ते दर पर कौड़ियों के भाव एक प्लॉट ले लो और उसके बाद हमारी पार्टी के पक्ष में रिपोर्टिंग करते रहो। वो तो अखबार में छपा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए, आप एक बार, और 2 BH के पत्रकार कौन है, 3 BH के पत्रकार कौन है, ये भी सोशल मीडिया पे सब जानते हैं। लेकिन आप बताइए, मैं आपको 2 टूक का दूरदर्शन का मंच दे रहा हूं, बताइए किस पत्रकार को पैसे, किस एंकर को मिला है, बताइए जोशी जी आज। हमको नहीं पता। तो जी पूरा देश जानता है कौन किसके पार्टी के लिए खुल के बैटिंग करता है। ये पूरा देश समझता है ना, आपको समझाने की आवश्यकता अरे आपने पैसे की बात की, मैं कह रहा हूं पैसे का बताइए। बता रहे हैं, उसी को कह रहे हैं, बताइए। उसी को कह रहे हैं कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। मेरा मतलब कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन पत्रकार, कौन चैनल। अरे सर, मैं नाम लेके बता रहा हूं, आप तो नाम लेने में डर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, होता क्या है कि आपको भी आदत है, आपको भी एंकर जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे फिर उनको फोन करके कहेंगे मेरे को डिबेट में नहीं बुलाया बड़े दिन से, कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फिर आप नाम लेने में डर जाते हैं। आप लोगों को डर लगता है नाम लेने में, क्योंकि फिर आपको और वो एंकर बुलाएगा नहीं डिबेट में, फिर आप फोन करोगे यार बड़े दिन से बुलाया नहीं, मुझे अपनी डिबेट में बुलाओ ना। तो आप लोगों के साथ दिक्कत ये है, हम तो खुला खेलते हैं। हम कहते हैं जिस पे आरोप लगाना खुल के लगाओ ना। तो जी मेरा उत्तर वो नहीं है मैं किसी को फोन करूं, मुझे किसी। अरे तो फिर आप बताइए ना, नाम इतना बड़ा आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या? ये 2 टूक है, सुनिए, ये 2 टूक है। यहाँ पे ना सीधी बात होती है, सीधी बात, यहाँ ढक चुप के नहीं होता। यहाँ पे आधा किवाड़ बंद करके आधा किवाड़ खुला रख के नहीं होता। यहाँ पूरे किवाड़ खोलिए और खुलकर बोलिए सर आपको मंच दे रहा हूं। अशोक श्रीवास्तव जैसा दिलदार एंकर नहीं मिलेगा। आज नाम ले दीजिए। वो देश समझता है कि कौन किसकी फील्डिंग करता है। अरे आप फील्डिंग छोड़िए ना, आप नाम बताइए ना। अब ये विषय पे आने, और मुझे बड़ी खुशी हुई। विषय क्या है, आप नाम बताइए जोशी जी। बड़ी खुशी हुई। सुनिए, आप दिक्कत ये है ना, अब दिक्कत ये है ना, सुनिए आप दिक्कत ये है जोशी जी, सुनिए आप दिक्कत ये है कि आप लोग सुनिए जोशी जी दिक्कत ये है। हाँ जोशी जी, दिक्कत क्या है ना आप लोगों के साथ, जोशी जी दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है ना, आप लोग ऐसी आरोप लगा देते हैं। दिक्कत आपके पास कुछ फैक्ट्स नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा, सुनिए अब मैं आपका झूठ पकड़ता हूं। अभी आपने कहा प्रियंका गांधी ने धक्का, भैया मुझे दिखा दीजिए ना, प्रियंका गांधी ने नहीं कहा प्रियंका, लेकिन जो सांसद चिट्ठी लिख रही है उस पर आपको तकलीफ नहीं हुई, उसका आपने नाम नहीं लिया। जिस सांसद ने कहा राहुल गांधी मेरी प्रॉक्सिमिटी में आ गए, प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप समझते हैं, आप प्रोफेसर हैं, अगर एक महिला की प्रॉक्सिमिटी में जाकर आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं उसके मायने क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन वो आपने नहीं कहा। तो फिर अब मैं ये कहूं कि आप बिक गए कांग्रेस के हाथों, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन आप एंकर्स को आरोप लगाएंगे तो सर नाम ले दीजिए और मुझे कारण बता दीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज दोनों सदनों का जख्मों को देखने गए। बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सदन के सबसे बड़े नेता होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो सांसदों के जख्मों को देखने चाहे। लेकिन समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संभल के जख्मों को, मणिपुर के जख्मों को देखने कब जाएंगे, हम लोग इंतजार कर। मैं आपकी बात से यहां पर भी सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी जो जाना चाहिए, संभल का जो सांसद बिजली चोरी करते पकड़ा गया वहां जाकर देखना चाहिए कि एक सांसद कैसे चोरी करता है। घर में जो है 5-5 6-6 एसी लगाता है, 3-3 डिश वॉशर लगाता है, लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। तो जाकर देखना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ऐसे कौन से सांसद हमारे साथ संसद भवन में बैठते हैं जो बिजली की चोरी करते हैं, मतलब जिनको बिजली की चोरी करने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे सांसदों को प्रधानमंत्री जी को जाकर संसद में संभल में जरूर देखना चाहिए और संभल से उनका कान उमेट देना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आती, इस देश के गरीब लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, हम लोग गरीबों को बिजली दे रहे हैं और आप माननीय सांसदों के बिजली चोरी कर रहे हैं। बताइए क्या स्तर आ गया सांसदों का। तो मैं आपकी से सहमत हूं, संभल तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और मुझे लगता है अखिलेश जी को भी संसद जाना चाहिए और अखिलेश जी को अपने सांसदों को कहना चाहिए कि भैया कैसा क्यों मेरी नाक कटा रहे हो, बिजली चोरी करके क्यों मेरी नाक कटा रहे हो। समाजवादी पार्टी का बड़े बड़े काम करती है समाजवादी पार्टी। हाँ मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अगर किसी के बीच में नहीं बोला, अगर आप मेरे को नहीं अपनी बात रखने दें, मैंने बहुत धैर्य दिखाया। सर मैं भी धैर्य दिखा रहा था। आप अगर मेरे टीवी शो में बैठ करके ये कहेंगे कुछ एंकर्स को पैसा, तो आप बता दीजिए, प्रूव कर दीजिए। मैं तो उनका नाम, और मैं कुछ नहीं कह रहा, आप नाम ले दीजिए, आप कह दीजिए। मैंने तो आपको ये कहा, लेकिन आप हवा में बात मत कीजिए। 2 टूक है,
दो टूक में हवाबाजी नहीं, हवाई चीजें कहीं और। मेरे डिबेट में ठोस बात कीजिए, एंकर का नाम ले दीजिए। और एंकर कौन बाहर से सब पता है देश को, अरे आप बताइए ना, देश को तो नहीं पता, आपको पता है देश को, तो ये बार बार बता रहा हूं, देश को ये पता है 2 BHK कौन है, देश को 2 BHK पत्रकार पता है, लेकिन देश को ये नहीं पता जो आप बता रहे हैं। आप देश से बाहर हो क्या, आपको नहीं पता है क्या? अरे मुझे तो सब पता है, मैं तो कहा 2 BHK, मैं तो कह रहा हूं 2 BHK, मैं तो सब कह रहा हूं। सुनिए, जिनको पैसा मिलता है वो 2 BHK पत्रकार कौन है देश जानता है। अब आप बताइए वो 2 BHK पत्रकार कौन है देश जानता है, अब आप बताइए। आपका इशारा भी वही था ना 2 BHK की तरफ। सर आपकी पार्टी के हाईकमान एक्शन ले लेगा आपके खिलाफ अगर आप 2 BHK पत्रकारों के खिलाफ बोलेंगे। और अब तो मुझे पता चला 2 BHK को प्रमोट करके 3 BHK कर दिया गया। ये कैसे हो गया? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अशोक श्रीवास्तव जी का अंदाज ही निराला है। अब वैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं उनको ज़्यादा लाइक करता हूँ उनके अंदाज की वजह से। लेकिन दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी भी किसी से कम नहीं है, ये धोते हैं तो सामने वाले की पैंट पूरी तरह से गीली कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।